कुछ मिनट के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव बालियान, केंद्रीय मंत्री, खुद सीधे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर बालियान, अपने इलाके में नहीं जा पाए, आप वहां से सांसद हैं, लोगों ने आपको वोट दिए, वहीं से बैरंग लौटना पड़ रहा, क्या हो गया? देखिए रोहित जी, सोरम एक ऐतिहासिक गांव है। सर्वखाप पंचायत का हेडक्वार्टर गांव सोरम में है पूरे देश का। कल सोरम में एक आम किसान राजवीर सिंह की 13वीं थी। मैं 7 साल से सांसद हूं। मेरा स्वभाव है कि अपने क्षेत्र में सबके दुख सुख में जाता हूं। तो मैं राजवीर सिंह की 13वीं में उनकी रस्म पगड़ी पे बैठा हुआ था। राष्ट्रीय लोकदल के 5-6 कार्यकर्ता, जिनमें उनका ब्लॉक अध्यक्ष भी शामिल था, वहां आए और बदतमीजी शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू कर दी। जिनके परिवार में 13वीं थी, उन परिवार वालों ने धमकाते हुए वहां से भगा दिया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि मेरे निकलते ही राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता, जिनकी 26 जनवरी को लाल किले पे भी फेसबुक लाइव इन्होंने किया था, वो वहां मौजूद थे। और ये एक षड्यंत्र था एक तरह से ये दिखाने का कि मेरे क्षेत्र में मेरा विरोध है। अब अगर लोकदल के पदाधिकारी होंगे तो जाहिर तौर पर मेरे साथ तो होंगे नहीं, लेकिन एक तरह से एक 13वीं की उसमें पहुंचना और वहां पे बदतमीजी करना, ये हमारे संस्कार नहीं है साहब। ठीक है, जो नेता दिल्ली में राजनीति करते हैं, जो किसी के सुख में दुख में शामिल नहीं होते, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मेरे जैसे एक जो साधारण परिवार से आता है, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, हम लोग अपनी मेहनत पे, अपनी पार्टी के दम पे यहाँ हैं, और अगर हम लोगों के सुख दुख में नहीं जाएंगे तो हमारा काम नहीं चल सकता। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये इस तरह का कार्यक्रम था। परसों की अगर बात करें, 2 दिन पहले मैं भैंसवाल में था। चौधरी उदयवीर सिंह खाप चौधरी, बत्तीसा खाप के, उनके यहाँ पे था। वहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, इस बार थाना भवन से चुनाव लड़ा, उनके परिवार के 10-12 लोग पहुंचे और नवा नारेबाजी शुरू की। तो रोहित जी, मैं तो खुद बताना चाहता हूं देश की जनता को कि हर गांव में हर पार्टी के लोग रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के प्रति इस तरह से करेंगे, सबका अपना विचार है, सबकी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बदतमीजी करेंगे तो शायद लोकतंत्र में नहीं चल सकता। तो ये जो दिल्ली के नेता है डॉक्टर बालियान, ये कभी कभी आते हैं साल 1.5 साल में, ट्वीट खेलते हैं दिल्ली में बैठकर। क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो हमारे जैसे कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह का माहौल पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर बालियान, इस बात को तो आप नहीं नकार सकते ना कि आपकी पार्टी के खिलाफ, केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कई जगह तो बता रहे हैं, किसानों ने बोर्ड लगा दिए कि बीजेपी वालों का गांव में घुसना मना है। क्या कीजिएगा वहां? पहली बात तो किसान नेताओं ने कहीं बोर्ड नहीं लगाए, और किसान नेताओं का इन दोनों घटनाओं में कोई हाथ नहीं है किसी के, किसान नेता का, ना किसान यूनियन का, ना किसान नेता का। एक घटना में समाजवादी पार्टी का हाथ है, एक घटना में राष्ट्रीय लोकदल का हाथ है। और जो 1-2 जगह बैनर लगाने का प्रयास किया, वो इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। 2019 में सबने मिलकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, और 2022 और 2024 में भी उनका स्वागत है, वो आके यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये लोग जो दिल्ली में बैठ के माहौल खराब करना चाहते हैं, ये जो आपस में समाज को लड़ाना चाहते हैं, जब लड़ाई होती है और कहीं ना कहीं समाज संकट, यही सोरम गांव के लोग 2013 के दंगों में पूर्वालियान में मारे गए, काफी लोग घायल हुए। संजीव बालियान वहां था। जो नेता आज पंचायत करने के लिए सोरम में आए हैं, वो कभी खैर खबर लेने के उस समय नहीं आए। जब भी हम संकट में होते हैं, नेता दिल्ली भाग जाते हैं, ये अपना फोन बंद कर लेते हैं। इनका फोन नंबर भी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। हमें जनता के बीच में रहना, राजनीतिक विरोध हो सकता है, करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, वोट ना दें, जहां जिसकी विचारधारा वहां वोट दें। लेकिन ये अधिकार किसी को भी नहीं है कि कोई किसी पार्टी का कहीं पाए और उस पार्टी के खिलाफ आप नारे लगाना शुरू कर दो। अपनी बात कहने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं। मेरे क्षेत्र की 25 लाख जनता है जिन्होंने मुझे चुना है। वो जनता मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि मैं उनके सुख दुख में शामिल रहूं। अगर इस तरह की हरकतें हर गांव में होंगी तो मैं कैसे जनता के बीच में जाऊंगा? फिर तो मैं भी ट्विटर वाला नेता बनकर दिल्ली में। अगर लोग आपसे नाराज नहीं है तो जयंत चौधरी की पंचायत में, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत की पंचायतों में, प्रियंका गांधी वाड्रा जिन पंचायतों में है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ क्यों आ रही है? ये वही लोग तो होंगे ना जो आपसे नाराज हैं, सरकार से नाराज है। देखिए, लाखों की तो मत कीजिए, हाँ हजारों की तादाद में मैं मान सकता हूं। और देखिए, उनका काम है। अगर मेरी पार्टी के प्रति कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने का काम हम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते, इस पार्टी का सांसद होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के बीच में अपनी बात लेकर जाऊं। विचार भिन्न हो सकते हैं, कोई मेरी बात माने या ना माने, वो इसकी इच्छा है। मैं किसी को कन्विंस कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं उनकी बात सुनता हूं, हर जाकर मैं सब खाप चौधरी से मिला हूं करीब करीब।
सबसे मैंने अपनी बात की, जो उन्होंने बात की मैं अपने पार्टी नेतृत्व के सामने रखूंगा। हो सकता है आज कोई विरोध है, कल परिस्थितियां बदल जाए, और जिन्हें ऐसा है कि बहुत विरोध है वो चुनाव में आ जाएं, लेकिन चुनाव से पहले कम से कम समाज का माहौल ना खराब करें। हम बहुत समस्याओं से गुजरा है मुजफ्फरनगर, बड़ी मुश्किल से हम विकास के पथ पे आए हैं, हमें शांति से रहने दीजिए। ये जो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं जो बाहर से आते हैं और भाग जाते हैं, ये नेता माहौल खराब करते हैं और चले जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर वाले कौन है जिनका आप नाम नहीं ले रहे लेकिन निशाना सारा उन्हीं पर साध रहे हैं? कौन है दिल्ली वाले? जी जी, आपने नाम तो लिया था, जो लोग पंचायतें कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर वाले नेता ही हैं सारे। परसों समाजवादी पार्टी थे, कल राष्ट्रीय लोकदल था, मैं पार्टी का नाम ले रहा हूं। और घटना के 10 मिनट बाद दिल्ली से ट्वीट होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 के दंगों में जब सोरम में लोग मारे गए क्यों नहीं आए? जब सोरम में संकट हुआ जब ये लोग क्यों नहीं आए? उसके बाद ये कभी सोरम क्यों नहीं आए? मैं तो सोरम हर महीने जाता हूं, मैं तो उनके बीच में रहता हूं। साहब मैंने तो नाम राकेश टिकैत का भी लिया, उनके लिए क्या कहिएगा? वो तो आपके अपने साथी हैं, वो भी खुलकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं अब तो। देखिए, किसान यूनियन अराजनीतिक है, वो राजनीति में नहीं है, वो अराजनीतिक है। और उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी विचारधारा हो सकती है। हो सकता है कुछ मुद्दों में हम एक मत ना रखते हो, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में वो अपनी बात कह रहे हैं, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, सरकार के मंत्री नहीं करते, मैं अपनी बात कहता हूं। पहले भी बातचीत हुई है, आखिर में फिर बातचीत होगी, इसमें कुछ ना कुछ इस समस्या का हल निकलेगा और हम पहले की तरह प्यार मोहब्बत से सब लोग रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग आपस में दुश्मनी करें। लेकिन बाल्यान साहब, जब किसान नेता कह रहे हैं बिल वापस लो, सरकार कह रही है बिल तो वापस होगा नहीं, गतिरोध दोनों तरफ कायम है, फिर कहां से हल निकलेगा? देखिए, कोई भी समस्या हो दुनिया में उसका हल तो बातचीत से निकला है, और मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी बातचीत से निकलेगा। कब निकलेगा ये तो जो लोग मेरी पार्टी के नेता बातचीत कर रहे हैं वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफिशियल बातचीत में नहीं हूं। मैं पार्टी को अपनी राय बताने का जरूर स्वतंत्र हूं, और जो लोग मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं, जो लोगों की राय है उससे मैं अपनी पार्टी को जरूर अवगत कराऊंगा। दूर कैसे करेंगे नाराजगी? ये कह देने भर से काम तो चलेगा नहीं कि लोग हमसे नाराज नहीं है। नाराजगी है तब तो 3 महीने से सड़कों पर है किसान। नहीं, मेरी पार्टी का कोई लोग नाराज नहीं है साहब। मैंने बताया, अगर 10 लोग एक गांव में और 5 लोग एक गांव में, सोरम गांव की जनसंख्या 20,000 है, अगर 20,000 में 6 लोग दल के पदाधिकारी आते हैं तो उसे आप गांव की नाराजगी कहेंगे या ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसका दुख और इसकी पीड़ा मुझे है, चूंकि वे मेरे अपने हैं, चाहे वो लोकदल के कार्यकर्ता है तो भी मेरे अपने हैं। यहाँ बहुत से लोकदल के कार्यकर्ता मेरे पास काम के लिए आते हैं, मैं चूंकि मैं सांसद हूं तो सबका सांसद हूं। अगर माहौल खराब होता है उसका दुख भी मुझे होगा। ये नेता तो कभी माहौल खराब होने के बाद आए नहीं। सोरम में मस्जिद से ऐलान होता है कल, इस घटना के तुरंत बाद मस्जिद से संजीव बालियान के खिलाफ ऐलान होता है। इतने सेंसिटिव गांव में अगर आप मस्जिद से ऐलान करवाओगे और कोई दुर्घटना दोबारा घट गई तो उसकी जिम्मेदारी ये नेता लेंगे या कौन लेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं ये मेरे अपने हैं, दूसरी तरफ आप पर आरोप ये है कि कोई काले झंडे दिखाता तो आप पिटवा देते हैं। कल पिटवाया नहीं आपने विरोध करने वालों को? कोई काला झंडा नहीं था, उन्हें नारे लगाए बदतमीजी की। जिस परिवार में मैं 13वीं में था उस परिवार के लोगों ने उनको वहां से भगा दिया। सिर्फ इतना हुआ है, इस घटना को बहुत बड़ा बनाया गया है। अगर कोई किसी के घर में 13वीं है, 13वीं के बीच में कोई आके अगर बदतमीजी करेगा तो साहब उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बितरेंगे? जिन्हें अपना खोया हो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो देंगे। मैं घर के अंदर था, मैं बाहर नहीं था। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, आप सरकार और किसानों के बीच की कड़ी हैं, अब सरकार को समझाइएगा बिल वापस ले लो, या किसानों को ही समझाते रहेंगे कि बिल से आप ही का फायदा है? देखिए, मेरा काम है ये समझाने का कि बिल आपके फायदे का, अगर बिल में कोई कमी है तो सरकार वापस लेने के लिए तैयार है। और किसान की जो और समस्याएं, मेरे क्षेत्र में इस बिल से ज्यादा मतलब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंडियां नहीं है रोहित जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुड़ मंडी है। अगर यहाँ किसानों की जो और समस्याएं हैं, वो समस्याओं का मेरा काम है कि अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने निश्चित रूप से रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव बालियान आज तक पर आने के लिए।